जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल क्रिएटिव ITI पे। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं BSPSCL के बारे में, बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के बारे में। साथियों, इसका वैकेंसी अप्लाई होने का डेट था 1 अप्रैल से, लेकिन साथियों किसी कारणवश वैकेंसी डिले हो गया है और उम्मीद है कि अब ये वैकेंसी का अप्लाई डेट इलेक्शन के बाद ही होगा। लेकिन साथियों, हम लोग तैयारी में लगे रहना है। इसी के रिगार्डिंग हम वीडियो में आप लोग से पूछे थे कि क्या तैयारी किया जाए, तो बहुत सारे दोस्त थे जिन्होंने बोला कि नहीं, तैयारी किया जाए, क्योंकि देखिए साथियों, लेट करने से कोई फायदा है नहीं। वैकेंसी आएगा ये तय है, और ये इतना जान लीजिए कि ये वैकेंसी स्टेट गवर्नमेंट का है। तो जो भी हैं, रेलवे में अप्लाई किए हैं या जो भी बीटेक किए हुए हैं फिर भी ITI किए हुए हैं, डिप्लोमा किए हुए हैं फिर भी ITI किए हुए हैं, सभी इसमें अप्लाई करेंगे और ये जॉब करने के लिए जी जान से तैयारी करेंगे, क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट का है, घर के पास ड्यूटी मिल जाएगा। और इसमें साथियों क्वेश्चन भी आता है तो ITI से बहुत अपर लेवल का आता है, डिप्लोमा बीटेक लेवल का आता है, गेट लेवल तक का आ जाता है। तो इसलिए हम लोग अभी से तैयारी में लग जाएंगे और हम लोग तैयारी करेंगे। तो साथियों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं IA रूल, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 1956 के अनुसार। हम लोग आज पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं टेक्निकल का। टोटल 18 टॉपिक है, जिसमें पहला टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं IA रूल। तो साथियों, आइए हम लोग देखते हैं IA रूल के बारे में। तो देखिए साथियों, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल में IA रूल 1 से 3, IA रूल 1 से IA रूल 3 तक जो आता किसके अंतर्गत? प्रारंभन के अंतर्गत। यानी कि प्रारंभ जो करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट को, उसके लिए। जैसे कोई भी प्रोजेक्ट अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो उसका क्या शीर्षक देंगे। इलेक्ट्रिसिटी के टर्म में कोई परिभाषा अगर आ गया तो उसका परिभाषा कैसे परिभाषित किया जाएगा उस टर्म को, ये आता है IA रूल 2 में। इसी तरह से 1 से 3 तक में शीर्षक किसी भी प्रोजेक्ट का, उसमें किसी भी पॉइंट है उसको परिभाषित करना इलेक्ट्रिसिटी के टर्म में, ये सब 1 से 3 में आता है। अब आप आ जाइए निरीक्षण करता, इंस्पेक्शन करने का हुआ कि इंस्पेक्शन जो कर रहे हैं उनकी क्या योग्यता है। इंस्पेक्शन करता जो हैं उनको मदद करने वाले, उनको सहायता करने वाले अधिकारी, ये सब किस रूल के अंतर्गत आते हैं? तो निरीक्षण करता, इंस्पेक्शन, ये टोटल आपका आता है रूल नंबर IA रूल 4 से IA रूल 10 तक में आपका निरीक्षण आता है। यानी कि इसमें वही निरीक्षणकर्ता का क्या योग्यता है, उनका मदद करने के लिए अधिकारी की नियुक्ति किस IA रूल के अंतर्गत होता है। निरीक्षणकर्ता के प्रवेश से संबंधित IA रूल 5, इसी तरह से IA रूल ग्राहकों की सूची से संबंधित, ये सभी IA रूल 4 से 10 तक होता है। उसके बाद आगे आता है लाइसेंस। निरीक्षण करता होगा, निरीक्षण हो जाएगा, उसके बाद लाइसेंस मिलेगा। तो उसके लिए लाइसेंस के लिए IA रूल 11 से 28 तक होता है, लाइसेंस से संबंधित। जैसे लाइसेंस क्या कैसे मिलेगा, लाइसेंस के लिए कैसे अप्लाई करेंगे, जिस बैकग्राउंड पे आप लेंगे उसका नक्शा, स्थानीय पूछताछ करेंगे, यानी इंक्वायरी, स्थानीय इंक्वायरी करेंगे। उसके बाद जब प्रॉपर तरीके से पाया जाएगा तब लाइसेंस दिया जाएगा। तो ये सब के लिए लाइसेंस से रिलेटेड 11 से 28 तक है।
आईए रूल 11 से 28। अब आ जाएगा आईए रूल 29 से 46, सामान्य सुरक्षा की आवश्यकता, जनरल सेफ्टी रिक्वायरमेंट। आईए रूल 29 से 46 तक, जिसमें आपको आ जाएगा ग्राहकों के परिसर में कटआउट से संबंधित। आईए रूल 31, आईए रूल 35 खतरों की सूचना से संबंधित। उसके बाद आईए रूल आपका 37 आ जाएगा वाहनों, क्रेन आदि की आपूर्ति से संबंधित। आईए रूल 40 गली या सड़क बक्सों से संबंधित। फिर आईए रूल 44 विद्युत के झटके से पीड़ित व्यक्तियों की बहाली के लिए निर्देश। तो ये सब आपका सेफ्टी से रिलेटेड हो जाएगा। सेफ्टी से रिलेटेड आपका हो जाएगा 29 से 46 तक। अब आगे आपका हो जाएगा आईए रूल 47 से आईए रूल 59 तक। ये आईए रूल 47 आईए रूल 59 तक जो रूल हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सप्लाई एंड यूज ऑफ एनर्जी, एनर्जी के सप्लाई और यूज से संबंधित आपका आईए रूल 47 से 59 तक होगा। अब आपका हो जाएगा आईए रूल 60 से 62। आईए रूल 60 से 62 आपका हो जाएगा साथियों मिनिमम और मध्यम वोल्टेज। निम्न और मध्यम वोल्टेज में सप्लाई के लिए लाइन किस प्रणाली के द्वारा सप्लाई करते हैं, उसमें उपकरण कौन कौन सा यूज करते हैं, कितना रेटिंग तक आप उपकरण यूज करते हैं, ये सब से संबंधित आपका रूल कितना होगा। आईए रूल नंबर 60 से 62 तक, सप्लाई एंड यूज ऑफ एनर्जी। अब आपका आईए रूल 63 से 73 तक, ये क्या हो जाएगा उच्च और अति उच्च वोल्टेज, लाइन प्रणाली और उपकरण, उस उपकरण का रेटिंग, ये सब आपका हो जाएगा आईए रूल 63 से 73 के बीच। उसके बाद आपका हो जाएगा ओवरहेड लाइन, सिरोपरि लाइन, ये आएगा आईए रूल 74 से 93 के अंतर्गत आएगा। सिरोपरि लाइन जो है आपका ओवरहेड लाइन आईए रूल 74 से 93 तक होगा। उसके बाद आपका हो जाएगा विद्युत संकर्षण यानी कि इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन जो आ जाएगा आपका आईए रूल 94 से आईए रूल 108 तक होगा। आईए रूल 94 से आईए रूल 108 तक इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। इसमें आपका हो जाएगा साथियों वाहनों की सप्लाई की वैधता से संबंधित आईए रूल 95। आईए रूल आपका हो जाएगा 115 भू संकर्पण की विधि से संबंधित। आईए रूल 103 रेलों में धारा घनत्व से संबंधित। अब साथियों इसके आगे आपका आ जाएगा आईए रूल 109 से 132। ये आपका जाएगा खानों और खनिज क्षेत्रों में स्वीकृत अतिरिक्त सावधानियां, जैसे खान और खनिज क्षेत्र जो है यानी कि ऑयल फील्ड और माइंस जो है वहां अतिरिक्त सेफ्टी की आवश्यकता होती है। तो उसके लिए क्या क्या रूल है, किस किस रूल के अंतर्गत सेफ्टी दिया जाता है, ये आपका रूल नंबर 109 से 132 के बीच हो जाएगा। और लास्ट साथियों आपको आएगा कहा मिसलेनियस, ये आपको 133 से 143 के बीच होगा मिसलेनियस आईए रूल। इसके अंतर्गत आपको आ जाएगा सील तोड़ने के लिए दंड से संबंधित। अगर मान लीजिए कि सील कर दिया जाता है कोई कंपनी कोई माइंस को, उसका अगर सील तोड़ देते हैं तो उसके लिए क्या दंड है, उससे संबंधित आपका आईए रूल 138 है। कतन नियम तोड़ने के दंड के संबंधित आईए रूल 139 है। कतन नियमों के लिए प्रार्थना पत्र से संबंधित आईए रूल 142। तो ये आपका मिसलेनियस में आ जाएगा साथियों 133 से 143 तक। तो ये था साथियों आईए रूल इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 1956 से रिलेटेड। अब इसमें साथियों कल हम डिटेल डिस्कशन करेंगे एक एक रूल का। अभी तो हम टोटल का एक एवरेज आपको बता दें कि इतना से इतना के बीच सेफ्टी होता है, इतना से इतना के बीच भू संकर्पण होता है। लेकिन कल हम साथियों एक एक रूल का डिटेल से डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग साथ बनाते रहिएगा। थैंक यू साथियों।